गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ और मेरे चीकी बिकी और मेरे रौनक के प्यार के साथ और लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी के आशीर्वाद के साथ। तो बस मैं अभी जा रही हूँ गाइस शॉप पे, और शॉप खाली हो गई है। जो हमने शॉप लेनी थी एक्चुअली वो रेंटेड थी उस टाइम तक, इसलिए हम इतने टाइम से नहीं जा रहे थे। लेकिन कल उनका फ़ोन आया कि शॉप खाली हो गई है। तो अभी आज हम जाके वहाँ पे साफ़ सफाई करेंगे, सब थोड़ी सेटिंग करेंगे और थोड़ा बहुत काम करके आते हैं वहाँ जाके क्या हिसाब है। तो क्योंकि अंदर से शॉप अभी तक हमने नहीं देखी है, उसके साथ वाली शॉप देखी थी कि कैसी है कैसी नहीं, कितनी बड़ी है। बट वहाँ जाके देखेंगे कि शॉप का क्या हाल चाल है। तो वहाँ जाके पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ करने वाली है, साफ़ सफाई से काम हो जाएंगे या फिर कुछ और करना पड़ेगा, वो जाके पता लगेगा। तो बस हमें मिलते हैं आपको जाके दुकान पे। तो मेरे लड्डू गोपाल जी और मेरी राधा रानी जी के कर लीजिए दर्शन गाइस। और पूजा मैंने कर ली थी क्योंकि आज है तुलसी विवाह, आपको पता है। तो बस मैंने अच्छे से स्नान करके लड्डू गोपाल जी राधा रानी जी को नहला धुला के अच्छे से मैंने रेडी कर दिया। यहाँ पे है मेरा मनी प्लांट जो कि मुझे मनी देने वाला है कुछ ही टाइम में। और ये तो मैंने आपको दिखाया था कि कपूर जलाती हूँ मैं और दिन में, और पूरे दिन को कोशिश रहती है कि पूरे दिन चलती रहे। ये फ्रेगनेंस की बहुत अच्छी लगती है मुझे। और रौनक जी मैं जा रही हूँ, है अभी आती थोड़ी देर में, ठीक है बेटू? जब तक नहा ली तो अपना राजे, ठीक है। चीनू और मैं आ गए थे यहाँ पे और हमारी न्यू शॉप हम आपको दिखाते हैं। और चीनू सरिया मिल लीजिए। बहुत दिनों के बाद दर्शन हो रहे थे भाई। हाँ कब मिले थे हम लास्ट? मेरे क्या याद नहीं 4-5 दिन तो 5-6 दिन पहले तो थोड़ा सा बिजी थी मैं। हाँ किसी और के साथ अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ। हाँ तो बस मैं आपको शॉप दिखाती हूँ गाइस अपनी। नहीं है परसों, लेकिन हमने फिर भी धूपबत्ती कर दिया। मंदिर हमने यहाँ लगा दिया है। तो ये मंदिर पहले दिन का थी, शॉप का लगा हुआ था पहले से ही, तो हमने उतारा नहीं है ये। और अभी सारी साफ़ सफाई करी है यहाँ पे पूरी की पूरी। धोया है पूरा, तो पूरा धोया है इसको, धो के फिर सामान लगाया है। बहुत गंदी हो रखी थी। सारी सफाई करी है, अभी सामान ऐसे फिलहाल रख दिया है हमने। बट इसकी सेटिंग करेंगे हम परसों, है ना, जब काम स्टार्ट होगा हमारा, है ना। अर्ली आ जाएंगे पहले। हाँ क्योंकि सेटिंग वेटिंग तो इतनी है नहीं, टेबल शेबल है, बस चेयर को बड़ा सेट वेट करना है ना। बाकी सब तो है सेटिंग, बाकी थोड़ी सी लाइटिंग लगानी है क्योंकि लाइटिंग अभी ये वाला बल्ब है, ये भी डोर उतरना है ना। हाँ अभी ये शीशा वाला डोर उतारना है हमने, और क्योंकि इसकी वजह से काम प्रॉपर सेटिंग होगी। हाँ तब करके होगा, है ना। क्योंकि फिर टेबल शेबल कहाँ रखना है, इधर अभी तो फिलहाल इधर ही रखेंगे, लेकिन बाद में सेटिंग करेंगे पूरी। और यहाँ पे ये चूल्हे रख दिए हैं, ये पतीले शतीले, और यहाँ पे हमारे डिस्पोजल है हमारा सारा ढका हुआ ऐसे करके पूरा का पूरा। अब बस थोड़ा सा हमारा जो काम हम करके जा रहे हैं वो करके जा रहे हैं, बाकी करेंगे हम परसों जब ओपनिंग करेंगे। और थैंक गॉड भगवान की कृपा से कि आज 2 तारीख है, क्या दिन है आज? संडे है। संडे और ट्यूसडे को हमारी ओपनिंग होगी, है ना। क्योंकि एक दिन का गैप इसलिए ले रहे हैं गाइस क्योंकि अभी पूरी सेटिंग करनी है, अभी सारे मसाले वसाले ये वो अटम शटम बड़ी सारी चीज़ें जो लाने वाली हैं, तो उसकी सेटिंग होगी। और खाना वाना जो हमारा इधर आके ही बनेगा, और जो भी लोकेशन रहेगी यहाँ की वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ताकि आप यहाँ पे आके विजिट कर सको हमारे पास। बहुत सब्सक्राइबर ने, मैंने पढ़े कमेंट्स कि सबने पूछा एड्रेस बताओ एड्रेस बताओ। यही एक रीज़न था जो अभी एड्रेस बता नहीं पा रहे थे किसी को भी। हाँ वही आप बताएंगे, अभी बता देंगे कौन सा एड्रेस है। अभी एक्चुअली प्रॉपर इधर वाला साइड, उधर वाली साइड का तो हमें पता है ना, इधर वाली साइड का मतलब वो नंबर नहीं पता। हाँ नंबर नहीं पता, बस ये है कि जो ऑक्सफोर्ड स्कूल है उसके बिल्कुल साथ में जो गली लग रही है, हाँ उसके अंदर आके है, यहीं से थोड़ा आगे बात। हाँ एक सेकंड गाइस आपको दिखा। पहले तो यहाँ पे बुक स्टेशनरी की शॉप थी, तो ये हमारी शॉप है। और जैसे कि हम यहाँ से बाहर की तरफ जाएंगे, पहले हमारी शॉप थी इस साइड पे जाके, लेकिन अब ये हो गई है हमारी अंदर, और ये है मेन रोड, है ना। बहुत इजी हो जाएगा एंटर करते ही। ये वाला स्कूल है, ऑक्सफोर्ड स्कूल है ये वाला। ऑक्सफोर्ड स्कूल की बैक साइड की दीवार है ये। हाँ और यहाँ से कट है, जहाँ से एंट्री करते ही घुमाते से। हाँ और यहाँ पे आपको हमारी सेकंड शॉप। हाँ ऐसे करके आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी खुद रोटी नहीं खाई, हमारे पीछे पीछे घूम। मीठा खिलाएंगे, मीठा कल खिलाएंगे, परसों खिलाएंगे, परसों। अभी हमारे पास है ही नहीं बाबू, अभी नहीं है राजा हमारे पास, परसों खिलाएंगे पक्का से। भूख लगी होगी है ना, इसको भूख लगी। तो बस यही है हमारी शॉप का जो एड्रेस है, बाकी जो प्रॉपर रहेगा वो आपको बता देंगे। अभी जा रहे हैं हम बस घर, ठीक है।
आज है लंगर सेवा और चावल बन चुके हैं, रेडी हो चुके हैं चावल, और साथ में राजमा भी रेडी हो चुके हैं मेरे सबसे बड़े वाले कुकर में। आपको पता ही है मेरा पूरा 15 लीटर का कुकर है। और राजमा भी मेरे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। कुकर थोड़े से गर्म है और थोड़ा हल्के से ठंडे हो जाएंगे तो थोड़े गाढ़े हो जाएंगे, क्योंकि अब भी जस्ट मैंने इसका ढक्कन खोला है। और साथ में हलवा भी बन चुका है, और ये है आटे का हलवा, बन के रेडी हो चुका है। बस मैं लेके जा रही हूँ यहाँ पे अपना लंगर, और यहाँ पे ये समोसे, ओ बाप रे 3 पैक बने हैं समोसे के, तो बस ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं साथ में। हमारी चीनू मैडम आ रही है हमारे पीछे पीछे स्कूटी पे, क्योंकि सामान रखने की जगह पूरी हो चुकी थी, और चीनू आएगी पीछे हमारे। मम्मी और चीनू मस्ती गई है मेरे को छोड़ के लंगर सेवा करने। मेरे को छोड़ के नहीं गई, मम्मी कह रही थी कि उन दोनों की ज़रूरत है, मतलब मेरी ज़रूरत नहीं है, मतलब वो दोनों कर लेंगे साथ में लंगर सेवा, चीनू मासी और मम्मी। बस लंगर सेवा करने गए, और मेरे को एक काम दिया है वो है चाय बनाने का। तो बस उनका ऑर्डर आएगा, कॉल आएगा इस पहले कॉल आएगा, उसके बाद मैं बनाऊँगा चाय। और अगर यहाँ पे पूछी देखो ललिता मर गई हुई है, तो बस उनका इंतज़ार कर रही है। ऐसे बस स्टैचू कर दी किसी ने भाई, ओवर देखा भाई रिलीज। क्या हुआ पता गाइस, ये भी अपना टाइम पास कर रही है, तो मैं भी टाइम पास कर लेता हूँ थोड़ा सा। टाइम पास तो किचन में होगा गाइस, तो बस मैं वही करने लगा। गाइस एक खांसी जुकाम पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रहा मेरा। अब तो मैं दवाइयाँ भी ले रहा हूँ। मैं दही नहीं खाएगा जितने दिनों से, आपको पता होगा मैं बहुत सारा दही खाता हूँ। मैं डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत खाता हूँ, पनीर वगैरह आपको पता था गाइस। तो इतने दिन से मैंने वो भी नहीं खाया, क्योंकि उससे म्यूकस होते हैं ना, बढ़ता है, मतलब बलगम जो होती है वो ज़्यादा रेशा बढ़ती है। तो मतलब इतने दिन से मैंने वो भी नहीं खाया, फिर भी मेरे को दिक्कत हो रही है गाइस। मैंने ऊपर भी एक प्लांट लगा दिया, आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा, मैं लाइट बंद करता हूँ तो दिखाता हूँ आपको। ओह नो, अभी भी नहीं दिख रहा। तो गाइस ये देखो, इधर लगा दिया, मम्मी को लगा होगा ये सेटिंग बढ़िया है, लेकिन ये दिख भी नहीं रहा है एक हिसाब से। अगर बंदा कमरे में एंटर करेगा ना यहाँ से, उसको पता ही नहीं लगेगा जब तक उसको कोई बताएगा नहीं। तो बस ये चेंज कर देंगे इसकी लोकेशन आज, लेकिन वैसे तो सुंदर लग रहा है। अगर इसकी लीव लंबी होती ना और नीचे तक लटक रही होती तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन कोई ना, अब क्या ही कर सकते हैं। गाइस टीवी देखने का मज़ा तब है जब कुछ काम करके फ्री होके बैठो। तो गाइस मैंने सोचा बर्तन पड़े हुए हैं, मम्मी को धोने पड़ेंगे आकर, तो मैंने सोचा कि मैं ही खुद से धो दूँ। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन धो रहा था। ये कौन भागा यहाँ से? कोको कोको भागी, कोको भागी। तेरे दर्शन बहुत कम होते हैं आजकल, हैं अंदर ही बैठी रहती तो। कोई ना, जाओ बाय बाय। तो गाइस मैं अपने बर्तन धोऊंगा अब। आराम से ये लग न जाए, बहुत मिल जाएगा है, बट आराम से। मुझे दे दो
गाइस पेट्रोल हो गया है खत्म और अभी डलवाएंगे हम पेट्रोल। अरे आज मैंने सारे बर्तन धो भी दिए। अरे ये क्या लीक क्यों कर रहे हैं? चलो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कर दिया बंद इसको, और साथ में चाय भी रेडी हो चुकी है। गाइस ये करने में बहुत मज़ा आता है। जैसे ही वो एकदम टॉप पे आ जाती है ना, उसको बाद इसके बाद इसको बंद कर दो, अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मज़ा आता है, लेकिन ये करने में ऐसे लगता है कि चाय को हम इरिटेट कर रहे हैं और वो अपने आप ही लास्ट मोमेंट पे शांत हो रही है। मैं एक विशेष देना चाहती हूँ। मेरी जो दीप्ति दी है वो यूएसए में जो रहते हैं और इसी मंथ वो आने भी वाले हैं और आज उनके बेटे का बर्थडे है, तो मैं उनको विशेष देना चाह रही थी कि विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे बेटा, और गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। आप हमेशा खुश रहो। और जहाँ तक मैंने आपके मम्मा के मुंह से हमेशा सुना है कि हमारा जो बेटा है वो बहुत ही इनोसेंट है और बहुत ही सिंपल सोबर है, जो किसी चीज़ की कभी कोई डिमांड नहीं करता, जैसा है वैसा है, मतलब सिंपल। मैंने जितना भी आर्यन आपके बारे में सुना है और दीप्ति दी ने, आपकी मम्मा ने हमेशा आपकी बहुत तारीफ़ करी है और अपने दोनों सारे बच्चों की हमेशा वो तारीफ़ करते हैं। टचवुड, भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, आप हमेशा खुश रहो अपनी लाइफ में, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करो, हमेशा तंदुरुस्त रहो, भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे और माता रानी हमेशा आपके साथ रहे। और आप हमेशा जिस भी काम में जाओ, कहीं भी किसी भी रास्ते पे चलो, भगवान आपको हमेशा आपको सफलता दे। तो मेरी विशेष हमेशा आपके साथ है, आप हमेशा खुश रहो। विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और रौनक भी विश करेगा। रौनक आओ जी। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आर्यन भैया। तो बस यही है, बस अभी बस थोड़ा सा काम करूँगी गाइस। बर्तन धोने वाले हैं मेरे, बर्तन धो के थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी और रेस्ट करूँगी। एक बात बताओ, ये गोदी में आके क्यों बैठी हुई है? ऐसे आके सोती रहती है। हाँ। पहले हम लोग लंगर सेवा करके आई थी, चीनू आई हुई थी और बाहर ऐसे गेट पे बैठी रही। मैंने कहा ये बैठी रहेगी जब तक भाभी नहीं आएगी। इसको रहता है कि भाभी, और वो कोको करनू के साथ लेटी पड़ी थी अपने आराम से, वो दिख भी नहीं रही थी। अच्छा गाइस, पहले ना मैं अपने वाले कमरे में सोती थी, तो अब मम्मी नहीं थी ना, मम्मी नहीं कह रही हूँ, ये मम्मी हमारे यहाँ थी तो मैं मम्मी के साथ कमरे में सोती थी। गाइस ये मेरे साथ सोती थी, पहले ये सोती थी, फिर मैं, फिर मेरी मम्मी। मम्मी कहती को पूछी आ गई है? मैं कहा हाँ। कहती है क्यों आ गई? मैं कहा मेरे बिना नहीं रहने वाली। मैं कहा जितने जितने मैं जाऊंगी उतने होते। कहती इतना बड़ा प्यार करती। पूरी देख लो 3 दिन मम्मी सोई, 3-4 दिन मम्मी सोई है, वही सोई है। गाइस मेरे साथ सोती है ये। इसको वैसे मैं नहीं होती है, गोलू घर हूँ या कहीं हूँ तो उसको पता चल जाता है मेरी माँ नहीं है, मगर जब मैं घर हूँ दूसरे कमरे में होती हूँ तो खुशबू आ जाती है कि मेरी माँ है। इनमें मतलब सूंघने की बहुत अच्छी शक्ति होती है, हाँ, स्मेल वो की। तो होती हाँ, तो है। उसको पता चल जाता है कि मेरी माँ इस कमरे में नहीं है और कमरे में भौंकती है। उस दिन मैंने पहले दिन छोड़ दिया, 2:30 बजे इन्होंने दरवाजा खोल दिया, भौंक रही थी, फटाफट मेरे कमरे में आके मेरे को चिपक गई। मैंने दरवाजा बंद नहीं किया हुआ था, हल्का सा ऐसी भिड़ा हुआ था। मैं कहा मम्मी अगर उठ भी गई तो भिड़ा रहे, एसी कौन सा चलाना है, और पंखा भी गाइस चलाना। मम्मी तो पंखे में भी नहीं सोती, फिर भी मैं 1 नंबर पंखा चला देती थी। जब गर्मी लगती है, मच्छर आते हैं, डॉग्स को होती है हाँ, ये पहचान, बड़ी पहचान होती है। तो गाइस अभी मम्मी चली गई है, मम्मी को मैं छोड़ आई हूँ कंचन के पास, क्योंकि कल हॉस्पिटल भी दिखाना है मम्मी को। तो कल दिखा के फिर मम्मी आना चाहेगी 2-4 दिन में। मैंने कहा था फिर आ जाओ, हफ्ता यहाँ रह लो, हफ्ता वहाँ रह लो। मम्मी पता क्या है, मम्मी की एक ही परिवार में रह के, बस एक ही जगह रह के, तो मम्मी को दूसरी जगह आती है अच्छा लगता है, थोड़ा सा बंदा थोड़ा चेंज हो जाता है। हाँ, जाने पे तो कमल भी बहुत बार कहता है कि मम्मी आप आ जाओ, मगर उसका जो मकान है वो 2 मंजिली है। कंचन का मकान भी 2 मंजिली है, मगर कंचन की लिफ्ट है लगी हुई है। हाँ, तो कमल के वहाँ लिफ्ट नहीं लगी है, तो इसलिए मम्मी कह रही मैं नहीं आ सकती। तो हरीने में भी अगर मम्मी आई भी सही इन केस, तो नीचे जो उनके मकान वाली के, हमने उनसे बात कर ली थी कि आप नीचे बेड पे मम्मी को लेटने देना, वहीं पर उठेगी, वहीं बैठेगी, वहीं खाएगी पिएगी, और हवन ऊपर होगा, हम हवन करके मम्मी को बाद में ले जाएंगे। अब देखो परसों क्या होता है। आज गई है, कह रही है कि मेरे को ले चलो, मुझे वहाँ फंक्शन पे जाना है, ऊपर जाना है। वहाँ जाके कंचन के घर लेट गई है, कहती थक गई, मैं जा रही। अच्छा निकलो तो इसी वजह से ना कि मैं जाना जाना है। नहीं गई, नहीं, थकावट हो रही होगी। हाँ, कहती बहुत थकावट होगी, तू मुझे ऑटो में लेके गई है, बहुत थकावट होगी। तो हाँ, तो कहती है कि थकावट है, कमजोरी है ना, तो थकावट है। वहाँ जाके सो गई। मैंने कहा कपड़े पहनो, सूट पहनो, नया पहन लो, चलो ऊपर चलते हैं। कहती मैं तो नहीं बदलती कपड़े, मैं तो नहीं जा रही, मैं तो सो रही हूँ। और बेहोश हो गए, खराटे मार रही थी। हाँ, वो वैसे भी हम लोगों को थकावट होती है बाहर जाके, तो वो तो वैसे ही बीमार मतलब देख कहते हैं ना, कहते हैं कि
हर खाने पे लिखा हो, हर दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। बताइए। तो मेरा लिखा था और मैं लेके भी आई हूँ, कड़ी चावल लेके आई हूँ, रबड़ी दी है उन्होंने, चावल दिए हैं, कड़ी दी है, और वो पनीर की सब्जी दी है, मिक्स वेज भी थी, कद्दू था मैं वो नहीं लेके आई, पापड़ थे, सलाद था, बहुत कुछ था। और हाँ वो भी थे, वड़े थे, सांभर था, बहुत कुछ उन्होंने खिलाया भी। इतनी गाइस लोग बहुत दिल से खिलाते पिलाते हैं, सारा कुछ तो नहीं हम खा सकते, पर बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो अगली बार वो कहते कभी भी मैं करूँगा, साल में 2 बार करता हूँ, किसी चीज़ का भी हो, विष्णु भगवान के रिलेटेड भी होगा, राम के रिलेटेड होगा, मैं कहा मैं जरूर आऊँगी। राम जी, अभी राम जी का हो, किशन जी का हो, मैं जरूर आऊँगी। गाइस अभी थोड़ी देर पहले ही चीनू और मैं लंगर सेवा करके आए हैं और लंगर सेवा में बहुत मज़ा आया, आज बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ना जब हम लंगर सेवा करने जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्राउड होता है ना, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चलो भगवान जी का शुक्र है कि हम लंगर लेके गए हैं और उसके लिए हमारे पास संगत भी है। और संगत चाहे वो बुज़ुर्ग हो, बच्चे हों, फीमेल हो, मेल पर्सन हो, कोई भी हो, देखो संगत संगत होती है और उस संगत में हम भी आते हैं, तो हम भी खा लेते हैं कभी कभी प्रसाद लंगर का। तो अभी थोड़ी देर पहले ही लंगर सेवा करके आए हैं और आते ही जस्ट चाय पिए और अभी पिकअप भी पड़े हुए हैं हमारे, रौनक और मेरा, और चीनू चली गई थी अपने घर। तो लंगर सेवा जिनकी थी मैं उनका नाम बता देती हूँ गाइस। 2 जनों ने तो अपना नाम लेने से मना कर दिया मुझे, लेकिन फिर भी मैं खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए उनके बारे में बताऊंगी कि एक लंगर सेवा थी जो कि गुड़गांव से थी, तो उन्होंने मुझे बोला था लंगर सेवा करने के लिए। तो जिन्होंने देखो, आप अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो आपकी लंगर सेवा मैंने आज कर दी है। जिन्होंने मुझे गुड़गांव से सेवा दी थी उनकी सेवा मैंने कंप्लीट करी है। राजमा राइस बनाए थे और साथ में अरविंद कौर जी हैं यूएसए से, उनकी लंगर सेवा थी आज की। उन्होंने मुझे राजमा राइस और आटे का हलवा का प्रसाद बनाने के लिए बोला था। तो जिनकी गुड़गांव से सेवा थी और अरविंद जी की सेवा, दोनों का मिक्स करके मैंने राजमा राइस की सेवा करी थी और साथ में हलवा का प्रसाद जो कि आटे का हलवा बनाने के लिए बोला था उन्होंने, वो मैंने करी है। और साथ में एक सेवा थी लंदन से और उन्होंने बोला था कि उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र करे थे, उन्होंने बोला था आप कुछ भी कर देना अपनी तरफ से। पहले उन्होंने राइस का बोला था, फिर उन्होंने मना कर दिया कि राइस नहीं है, आप कुछ और कर दो। तो फिर मैंने उनके नाम की समोसे की सेवा कर दी और तीनों की तीनों आइटम सबने खाई और बहुत इन्जॉय करा। और हमें भी देख के अच्छा लगता है कि ठीक है कि अब जिन्होंने गुड़गांव से कराई, जिन्होंने लंदन से कराई, जिन्होंने यूएसए से कराई, उनकी भावना इतनी अच्छी है कि वो लोगों को खाना खिला पा रहे हैं, वो संगत को खाना खिला पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी सेवा होती है। आपको पता है कि गुरपुरब आ गया है और गुरु नानक बर्थडे आज आ रहा है बस 1-2 दिन में। और कितने कितने स्टॉल लगते हैं। और हम मतलब मेरी भी शादी हुई थी जब रौनक थोड़ा सा छोटा था, हम घर में जैसे ललिता भाभी हो गई या फिर गोलू होती थी या चीना होती थी, हम लोग हमारे यहाँ पे रोड पे इतने सारे स्टॉल लगते थे, हर स्टॉल पे जाके हम खाते थे और बड़ा मज़ा आता था कि आज पकोड़े भी खाए, राजमा राइस खाए, कड़ी खाई, ये खाया वो खाया, हलवे का प्रसाद खाया, दूध पिया जो कि इलायची वाला और सारी ड्राई फ्रूट्स वाला दूध होता है वो पिया, चाय पी, मतलब कि सारी आइटम खा के आते थे। और उस दिन घर आके खाना नहीं बनाते थे। कई बार तो जैसे कि आशू जी आते थे काम से, तो आते आते कहीं से कितनी बार होता था कि सरसों का साग और मक्की की रोटी मिलती थी, तो वो ज़रूर लेकर आते थे कि चलो हम खा लेते हैं। तो जिस दिन गुरुपुरब होता था हम रात को खाना नहीं बनाते थे घर पे, हमारा लंगर का ही चल रहा होता था, क्योंकि खा खा के तो हमारा खुद का पेट तो भरा होता था। और रात के लिए तो मम्मी होती थी मेरी मदर इन लॉ, तो थोड़ा सा उन्होंने कितना ही खा लेते थे वो, उनके लिए आशू जी, तो हमारा हो जाता था। तो अभी भी जैसे लंगर सेवा हो रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सबने जिस भी भावना से जिस भी इच्छा से आपने लंगर सेवा कराई है। मैं तो सिर्फ ये बोलूँगी सबसे पहले कि आप सबकी लंबी उम्र हो, आप हर सांस के साथ तंदुरुस्त रहो और आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ रहे, आपके परिवार में हमेशा खुशियाँ बसे और माता रानी का हमेशा आप सब पे आशीर्वाद बना रहे। और जितने भी लोग लंगर सेवा खाते हैं, इंक्लूडिंग मी एंड रौनक या फिर कोई और, तो हमारी यही दुआ है कि आप लोग हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहो और आपकी पूरी फैमिली में सब खुश रहे। तो बस
आज दुकान पे भी गए थे गाइस, वहाँ जाके भी थोड़ा सा काम करना पड़ा। मेरा थोड़ा सा हल्का हल्का सा हेडेक हो रहा था मेरा उस टाइम पे। फिर मैंने घर पे आके चीनू और मैंने थोड़ी चाय पी, क्योंकि खाना बनाना था तो दुकान से लेट हो गए थे। फिर आते हुए भटूरे छोले ले आई थी मैं, और हमने वही खा लिए थे, क्योंकि फिर आके लंगर सेवा की तैयारी करनी थी, दैट्स वाई। तो मुझे लगा कि नहीं, हम लोग भटूरे छोले खा लेते। फिर चीनू, मैंने और रौनक ने भटूरे छोले खाए। फिर रौनक ने हमारे लिए चाय बनाई, चाय पी हमने, और उसके बाद फिर मैंने लंगर सेवा रेडी करी, और उसके बाद फिर हम लंगर सेवा करके आए। फिर घर पे आके वो ढेर सारे बर्तन थे, छोटे छोटे बर्तन, तो मेरे रौनक ने साफ़ कर दिए थे मेरे आने से पहले, कि मम्मी सुबह से थकी हुई है और अभी भी सेवा करने के लिए गई हुई है। तो रौनक ने सारे बर्तन क्लीन कर दिए थे। लेकिन बड़े बड़े बर्तन, पतीले हो गए, डिब्बे हो गए, डोलू हो गए, कितने सारे, ये सारे बर्तन तो मैं ही साफ़ करती। तो वही साफ़ करके सब करके बस मैं बैठी हूँ अभी। और अब देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता गाइस, बट बहुत थकावट हो गई है, और अभी आराम करने का मन कर रहा है कि बस अब इनफ हो गया, बस अब सोते हैं। तो इसी के साथ आज के व्लॉग का अंत हम यही करते हैं। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप और अपनों का और अपना पूरा ख्याल रखिएगा गाइस। और जिनको भी गाइस लंगर सेवा करवानी है, तो आप मुझे ऊपर आए इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और मेल भी कर सकते हो। और कोलैबोरेशन के लिए गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई ऐड करवानी हो, या फिर कोई कोलैबोरेशन का छोटा भी कोई भी काम होता है, तो आप मुझे रौनक को कांटेक्ट कर सकते हो, और हमारी मेल पे मेल कर सकते हो, आप ईमेल भी कर सकते हो, और आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी निक्स एंड रौनक के नाम से प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।